खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब तैयार मलिक साहब और मैं सईद काज़ी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक बहुत बड़े आलमी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए बहुत सी बातें की हैं। क्या उनके दावे थे, ज़मीन पे क्या है, और ख़ास तौर पर उन्होंने एक फ़ॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। और मुल्क में जो उन्होंने दावे किए हैं वो किस हद तक जो है हकीकत के करीब हैं या दूर हैं, इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा, अब कैसे इत्तेहाद हो? छोटी पार्टियाँ बड़ी पार्टियों पर एतमाद नहीं करती, बड़ी पार्टियाँ छोटियों पर नहीं कर रही, और बड़ी पार्टियाँ आपस में भी एतमाद नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आपका कोई नज़रिया ना हो, बल्कि नज़रिया सिर्फ अपनी ज़ात को बचाना हो या अपने मफादात को बचाना हो, तो फिर ज़ाहिर है ये शक शुबे की फ़िज़ा ही रहती है। ये कुछ कर पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। कराची के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करें अगले 3 सालों में इसे ठीक करेंगे और ये हो जाएगा, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। लेकिन जो लोग इसके ठीक करने पर मामूर हैं कि उनमें नंबर 1 सलाहियत है, और अगर सलाहियत नहीं है, और अगर सलाहियत है भी तो क्या उनकी नीयत भी है या नहीं है, ये इस पर बात करेंगे। और फिर वालिदैन पर भारी फीसेस जो देते हैं, अपने बच्चों की बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाएगा, और जो फीसें लेते हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा और किया जा रहा है। चलें इस पर बात करेंगे। भट्टी साहब, पहले तो आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज जो अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है, चीन की हद तक बात ठीक है, इजराइल की हद तक भी बात उन्होंने ठीक की और बोल्ड उनका स्टैंस था। लेकिन यहाँ जो ज़मीन पे हालात हैं, इस हवाले से आपको लगता है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देखें, इसराइल के रेफरेंस से तो उनका पहले दिन से स्टैंड ठीक है और कौम उसको सराहती है, लेकिन नहायत अदब एहतराम से पीएम साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों से आपसे माजरत करता हूँ, उन्होंने मीडिया के बारे में बड़ी हकारत और सख्त लहजे में बात की। मोहतरम इमरान खान साहब, गुजारिश ये है कि एक अदारे का मालिक मीर शकीलुर्रहमान 35 साल पुराने केस में गिरफ्तार हैं। एक तरफ मालम जपा का केस है, बुलाया नहीं जा रहा, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को अहम शख्सियत ने फ़ोन करके नौकरियों से निकलवाया है, टीवी पर पाबंदी लगाई है। तो ये आज़ादी सहाफ़त नहीं, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं, कोड़े खाए हैं, हस्पतालों में गए हैं और हज़ारों एहतजाज किए हैं बगैर इस लालच के कि अगली हुकूमत मेरी होगी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आपके बुलंद व बाला दावे हैं, मैं आवाम पे आज फैसला छोड़ देते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन से पहले जो दावे किए थे उन्होंने पूरे कर लिए हैं तो वज़ीर-ए-आज़म एक कामयाब है। अगर बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम हो गई हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आप यकीनन इमरान खान साहब कामयाब हैं। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें पहले से 10 गुना कम हो गई हैं तो आप यकीनन कामयाब हैं। लोगों को 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ मिल गई हैं तो आप यकीनन कामयाब हैं। पाकिस्तान का कर्जा पहले से कम हो गया तो आप यकीनन कामयाब हैं। स्टील मिल फ़ायदे में चले गई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तो आप यकीनन कामयाब हैं। पीआईए का खसारा ख़त्म हो गया तो आप यकीनन कामयाब हैं। और तो और करप्शन का 1 रुपया भी माजी की निस्बत कम हो गया तो आप कामयाब हैं। लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी पब्लिक में जाके एक दफ़ा सर्वे ज़रूर करा लें, उस शख्स से सर्वे कराइएगा मोहतरम इमरान खान साहब, जो सच बोलता हो और हुक्मरान वक्त के सामने सच कहने की ताकत भी अल्लाह ने दी। अच्छा मलिक साहब, ये मुझे बताएं कि करप्शन के मतलब मिसाल के तौर पे चलें, आईपीपीज़ का कोई अब इनके दौर में मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आईपीपीज़ की करप्शन जो वर्ल्ड बैंक कहता है $45 बिलियन वो मान रहा है 10 साल में, वो तो कंटिन्यू कर रही है, उसको किसी ने रोका नहीं है। फिर जो शुगर वाले और शुगर में भी भट्टी साहब एक अजीब बात है, जो शुगर से की कीमत में इजाफे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे होते हैं, बिलावल भुट्टो साहब बैठे होते हैं, जो मालिक है शुगर की, वो कहते हैं जनाब बड़ी कीमत चीज़ महंगी होगी, हालांकि वो बेनिफिशरी हैं। देखें काजी साहब, गुजारिश है, बुलंद वाले हर लीडर दावे करता है। मैंने आज तक किसी भी लीडर के मुंह से नहीं ये सुना कि मैं करप्ट हूँ। मैंने नहीं कम से कम सुना, आपने सुना होगा, आप ज़्यादा सीनियर है। किसी ने नहीं। मैंने तो सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि करप्शन पहले की तरह जारी है। ये फरमाते थे 10 से 12 अरब रोजाना होता है, अगर उसको 750 दिनों पे लगा लें तो खरबों रुपया तो ये हो गया। अच्छा, वो ये इनकम टैक्स में करप्शन ज़्यादा हो गई। परसों आप एक अफसर तैनात करके गए, अब मैं क्या कहूँ इमरान खान साहब, सिर्फ गुजारिश ये है आप अपने कही हुई तकरीरें दोबारा सुन लें और उसके बाद फैसला खुद करें। ये बड़ी अच्छा मलिक साहब, एक बात तो ये है कि कंटिन्यूइंग करप्शन जो है, जो इन इदारों की, जो खुद इन्होंने बड़ा काम किया कि खुद कमेटीज़ बना के आईपीपीज़ के बारे में बताया। वर्ल्ड बैंक कह रहा है यार और तो छोड़ दें,
वो कोई इनकलाबी पार्टी तो नहीं है ना वर्ल्ड बैंक, तो वो कंटिन्यू तो कर रहे हैं, नया अगर नहीं भी हुआ तो। मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा, मगर हमारे ये टेंडेंसी है कि जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो ऐसे अल्फाज, ऐसे अदाद शुमार इस्तेमाल करता है कि आम आदमी को समझ नहीं आती। मैं बात करूँ एक पाकिस्तानी की, जो पाकिस्तान में 24 करोड़ में से मेरे 23 करोड़ से भी ज़्यादा है, उसके 5-6 मसले हैं, सिंपल 5-6 मसले। जब पाकिस्तान में खान साहब ने फरमाया ना कि करप्शन कंट्रोल कर ली, जब पाकिस्तान में करप्शन थी तो चीनी थी 54 रुपए की किलो, आज होगी 100 रुपए की। जब पाकिस्तान में करप्शन थी तो आटा था 35 रुपए का किलो, आज हो गया 60 रुपए का। जब पाकिस्तान में करप्शन थी तो मेरी फी का आमदनी जितनी थी आज 6.1% कम हुई है। यानी कि अगर मैं 100 रुपए करप्शन, मेरी बात सुनने, 10 रुपए का डॉलर मैंने खरीदा है, नहीं करप्शन की आपने बात 10 रुपए का भी बिका है, 6.1, तो भाई आगे ही जा रहे हैं। मेरी सुन लेना, 6.1% जब से करप्शन खत्म हुई है पाकिस्तान में, मेरी इनकम कम हो गई है। पाकिस्तान की डीजीपी, जो पाकिस्तान का सारा पैसा है, जब से करप्शन खत्म हुई है 36%, अपना 16% कम हो गया। मुझे आप दोनों से सवाल है, मुझे बताइए कौन सी करप्शन जिसे आम आदमी की, ये जो मलिक साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, कोई कीमत पीपल्स पार्टी की दौर की 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं आपकी बात कि भट्टी साहब, जो कीमत पीपल्स पार्टी के 2008 वाले दौर में थी, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं थी। जो कर्जा उनके दौर में था, मुस्लिम लीग नून ने बढ़ाया। इसी तरीके से मैंने इन्होंने सबसे ज्यादा 10 रुपए का डॉलर बिका है यहाँ पे। मैं आपने ठीक आप मुझे बताएं, महंगाई होगी। नवाज शरीफ साहब ने 5 सालों में 10,000 अरब कर्जा लिया, इन्होंने सिर्फ पहले साल में ही 13,000 अरब ले लिया। थोड़ा सा रेशो देखिए। भट्टी साहब मेरी उसका क्यूमुलेटेड इफेक्ट आया, आपने पहाड़ जब बना दिया। इमरान खान सब चले जाते हैं, कल कोई तीसरा आता है तो उसको वो ये कर्जा नहीं करेगा। इमरान खान सब कहते हैं सिर्फ सियासतदान फेक न्यूज़ पे बड़े सीख पाएं, वाकई फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, उसकी सजा है। लेकिन जिन्होंने फेक अवाम से वादे किए कि मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, तुम्हें इंसाफ तुम्हारी दलीज पे दूंगा, मैं रोज़गार तुम्हें दूंगा, दुनिया से बाहर से नौकरी करने आएंगे, फेक तकरीरें करना, फेक गरीबों को अपना बेहतर मुस्तकबिल की आस देना, जालसाजी नहीं तो और क्या। ये सुने ना, वो मीडिया के बारे में क्या करें? मीडिया में हम तो है ही बुरे। और यार भाई, जो तुमने कहा, आपने फरमाया है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अगर वो पूरा नहीं किया। भट्टी साहब एक बात बताएं, कौन सी आजादी? पिछले गला घोंट दिया हुआ सांप गोद में रखे। बट से पहले मेरा सवाल सुन ले। देखो जी, मैं तो क्रिटिक हूँ ना, इस हुकूमत का वोटर हूँ ना, मुझे इनसे कोई उम्मीद है ये काम इस निज़ाम में कर सकेंगे। मगर ये मुझे बताएं, ये तो नहीं कह रहे कि 54 अरब रुपए का 5 सालों में बजट रखो और अपनी मर्जी के मीडिया मालकान को, मीडिया को दो और साथ जहेज में एंकर भी दो। ये वारदात तो नहीं की ना। ये जो यहाँ पे आपने जाली साफी, पहले जाली सियासतदान क्रिएट किए गए, हमारे सर पे मुसल्लत किए गए, एक पूरा खानदान यहाँ एक मार्शल लॉ में बना, जो वो मार्शल लॉ में बना उन्होंने जाली साफी बनाए, मीडिया ग्रुपों को पैसे दिए। आप चाहते हैं ये करें इमरान खान? सब आपका मैंने देखे, मैं हमेशा नुक्ता नज़र में, मैंने मुशर्रफ के दौर में 83 दिन जुलूस निकाला है, जब इमरान खान साहब एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सिर्फ तकरीर देते थे या मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट करते थे। हमें डिक्टेटरों से ना डराए, ये जिस्म में बहुत खून बहा। अर्ज ये है कि मीडिया पे जो कदगन इन्होंने लगाई है, क्या ये मीडिया आज़ाद है? क्या मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त कौन से आदमी की डिस्कशन हो रही है कि उसे रिज़ाइन देना चाहिए कि नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि IPPs की इंक्वायरी किसके कहने पे बंद हुई? क्या मैं ये कह सकता हूँ रातों रात एक करप्ट अफसर को किसकी ख्वाब आई और उसने तैनात कर दिया? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरिट पे आपने पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं की? इस तरह मीडिया आप तनकीद कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं, मैं नाम नहीं लेता, वो कौन से अजीम साफ़ी हैं जिनकी बड़ी चिड़िया मशहूर थी और उनको फिजिकली जदोकोब किया गया? मेरे को होस्ट को जो है आप गुलाम हुसैन को ले गए, कले में लेके गए, नहीं लेके गए, वो डिक्टेटर था और यार वो अपना खावर नहीं माशमी को जब सोटियां कोड़े पड़े, वो तो ये नवाज शरीफ साहब खड़े थे वहां पे। तो नवाज शरीफ साहब के रूहानी उस्ताद तो ज़ियाउल हक का दौर था। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, हम समझते थे कि इमरान खान साहब मीडिया कभी आप खान साहब की तलाक करवा देते हैं, फिर जो कोई नहीं पूछता। देखिए, ये उनकी जाती जिंदगी है, वो तो है, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मेरा वज़ीर-ए-आज़म वादा करेगा कि मैं
तुम्हें सच कहने की इजाजत दूंगा और मेरा गला भी घोंटेगा, मेरी गर्दन पे अंगूठा रखेगा, मैं पूरा सच नहीं बोल सकूंगा। मालकों को फोन करेगा, इस एंकर को आपने प्रोग्राम में नहीं बनाना, और वो आधे मिनट में मलिक साहब मुझे ये धमकियां नहीं, ये छोड़ दे धमकियां। मेरे सवाल कर लें हम कर लें। इस तरह की आज़ादी किस मुल्क में है कि फलां बंदे की इंटेलिजेंस से बात हो गई है और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं और अगले दिन वो कॉलम छापी जाए। कई सब बात और की आज़ादी चाहिए है, की करना चाहिए। सुने ना, आप दोनों ने जिस डायमेंशन को मिस किया मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, मीडिया की सबसे बड़ी जो आज़ादी है वो मार कुटाई नहीं है, ये किले से डंडे से हम नहीं डरते। सबसे बड़ी जो आज़ादी होती है वो होती है पेड़ की। जब किसी प्रोफेशनल का पेड़ नहीं ना बढ़ेगा वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। लिख लें मेरी गल। अब जो इस वक्त सबसे बड़ी क्या ट्रेजेडी हुई है, ट्रेजेडी ये कि पाकिस्तान में, ये फैक्ट मैं आपको बताने लगा हूँ, सबसे बड़ा एडवर्टाइजर स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है। इस मुल्क में अमेरिका नहीं कि प्राइवेट बिजनेसेस हो। जब मेरा कारोबार ही हुकूमत के गिरेबान में चला गया, और उसने क्या किया, इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा काम जो मीडिया पे गिरेबान पकड़ा, उन्होंने इश्तिहारात के पैसे यार बात तो सुने ना मलिक साहब, फैक्चुअल बात करें ना यार, सुन ले मेरी बात। पाकिस्तान का मीडिया फाइनेंशियल क्राइसिस 70 साल यार मेरी बात सुन 80% सब बताएं। अरे फाइनेंशियली आप यार नहीं, मैं सवाल कर दूं, ये सवाल ले ले मेरा। मेरी सबमिशन मैं ऐड हुकूमत दे ना दे, लेकिन खुदा के लिए आजादी है सहाफत के नाम पे सहाफत का कत्ल करना। हम इसमें खौफ में नहीं आएंगे, जिंदगी और मौत अल्लाह की अमानत है। जब आपने 4 महीने लगाया था उधर थिएटर, जिसे क्या कहते थे, धरना, कितने सहाफियों को पैसे देते थे। आपके हक में भी बड़ा लोग बोलते, आपके हक में नहीं, हकायक बयान करते थे कि आप दाखिले के खिलाफ है। उस वक्त वो सहाफी सारे ठीक थे। कितनों को आपने पैसे दिया बताएं, उनकी मलिक साहब एक मिनट यार, मुझे कंटेनर पे सहाफी को मलिक साहब यार 80% इकॉनमी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने और बाकी जो थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए आ रहे हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दी है। इश्तिहार के तो लेने दे। 20% मैशियत आपकी गवर्नमेंट के पास है। मैं डॉक्टर तैमूर रहमान को कोट कर रहा हूं जो लम्स में पढ़ाते हैं, कितों लेके आइए, गंजी खाएगी क्या, नहाएगी क्या। और सुने एक मिनट, बाप ने लोगों ने बड़ी बात की, ये 2 नंबर माशी नजरियात के जरिए आप पहले मैशियत को बर्बाद करते हैं। आज वो इनकलाब ना करे तो उसके पल्ले कख नहीं बचेगा। मैं कहता हूं इमरान खान जो गंद आपने डाला है, यार मेरी बात तो सुनो, इनकलाब ये करे कि नेशनलाइज करे IPPs को जो आपने ऑफलोड किए थे। जाएं जरदारी साहब से पूछें, $75 बिलियन का टीका लगवा दिया, उसमें आप बोलते जान की माल पाऊं। हाँ, मैं सिर्फ ये बताएं, IPPs का स्कैंडल आपने रोका कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? इन्होंने रोका है। चीनी स्कैंडल आपने रोका, किसी साफी ने नहीं, ईमानदारी से हम्बल से। गंदम स्कैंडल आपने रोका, मैं बताता हूं हमने कौन सा काम रोका है कि इमरान खान सब कराची बोर्ड इंतजाम ना करे। मुझे साहब बताएं तो सही साहब, वो शकीलुर रहमान को 35 साल से अंदर कर दिया, आपके वजूद नहीं था मास्टर प्लान का, कहते यार आपके टीवी पे लोग आके कहते हैं मेरे जेब में 35 MNA हैं, जिनको आपने मैशियत के इतने बड़े टुकड़े दे दिए, इतना माल दे दिया। वो आपकी एक मिनट आपकी डेमोक्रेसी ऑन करते हैं, कर क्या सकते हैं इमरान खान? अच्छा बात है, इसका मैं माफी चाहता हूँ। जब वो इनके ऊपर पैसे लगा रहे थे 35 MNA वाले, तो ये उस वक्त उसको पीछे कर देते। ये क्या है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हा हा। जब इनके साथ जहाद में जाके बंदे डेरा गाजी हाँ डिस्मेल हासिल आके शामिल कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, साफ सुथरे थे। आज उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट राय ली तो वो करप्ट भी हो गए, बदकिरदार भी हो गए, वाजिबुल कत्ल भी हो गए, सारी सजाई हमें दे दो। भाई ये तो बताओ 2014 में धरने में आपने हमें दिया क्या था? हमने उस वक्त भी सच बोला कि आपका मौक़िफ़ ठीक था, धांधली के बगैर पाकिस्तान। आज भी कहते हैं करप्शन ज्यादा हुई है। आपने बताया ना कि आप 2000 तक आप गए, 2000 अरब IPPs खा जाता है 1 साल का। आप कई दफ़ा आपने बताया ना, ये वज़ीर आज़म साहब उन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि एक पाकिस्तान से बाहर फ़ोन आया, किसी का फ़ोन है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये इस पर हम काम नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? गलत बात है, आसमान से इनकलाब। लेकिन मुझे मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इमरान खान पे 1 करोड़ क्रिटिसिज्म बनता है, वो ईमानदार बनता है। अच्छा नहीं यार गलत कर दो ना, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। सो लिसन टू मी, आप जिस कैंप में खड़े होकर इमरान पे अटैक कर रहे हैं उस पे नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून के कैंप में बैठ के नहीं बनता, पीपल्स पार्टी के कैंप में बैठ के नहीं बनता। हाँ, इंडिपेंडेंटली आप बात कर सकते हैं, और आप लोगों को यह बावर नहीं करा सकते कि करप्शन नाअहली से बेहतर होती है। Don't sell this. Don't sell this. अब ये है कि आपने हमें नून लीग के कैंप में भी बिठा दिया, आपकी मेहरबानी। करप्शन भी कह दिया, पीपल्स पार्टी के कैंप में बिठा दिया, नहीं आगे जाना नहीं, पीपल्स पार्टी के कैंप में बना दिया। लेकिन हमारा कैंप अवाम है,
मुझे अगर मेरे अवाम के आपका है, साथ बहुत किए शौक नहीं हुए है। वादे छोड़ें। अगर पूरे करेंगे तो मैं अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। ना हमें नवाज शरीफ से जाती इख्तलाफ है, ना जरदारी साहब से, ना इमरान से, लेकिन ये नहीं हो सकता एक काम जरदारी के लिए गलत, नवाज शरीफ के लिए गलत और इमरान खान साहब गलत करें तो सबके लिए ठीक है। गलत। मैं माफी चाहता हूँ, हमने ये सबक ही नहीं पढ़ा। ये बड़ी साहब, धमकियां मैंने आगे बढ़ना है, बहुत कुछ है डिज़ायरेबल नहीं होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, और आज सवेरे जब मैं आपके साथ बीपर दे रहा था तो मैंने कहा था कि कार्टल्स हटेंगे नहीं, पाकिस्तान को आगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम ये ज़रूर कहते हैं, मगर हम ये जो वारदाती आके कहते हैं ना, हाय हमारे जाने से हो गया, छोड़ें आप। नहीं नहीं, ये सिर्फ ये फराडी ये है। कहते हैं अच्छा, कि आजकल स्कैंडल नहीं है, वो 10 स्कैंडल तो है, मेरे है, पास है है, भाई, है, मैं है। कौन करे इसको है, भाई। अच्छा, ये और मैं सुने। देता हूं 10 स्कैंडल मौजूदा हुक्मरानों के सुन ले। साथ सबूत के साथ। जी भट्टी साहब, ये तो बात ठीक है, जितना नहीं, अच्छी बात है। इनको- देखें, हमारा पाकिस्तान है, पाक फौज को हमेशा अपना मुल्क अजीज है। अगर दोनों एक पेज में तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो और खूबी भी बात नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं, रहील शरीफ ने और बाजवा साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को बुला के कहा था आप इंडिपेंडेंट सियासत करें, हम बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आप ये बात उनसे नहीं क्या सुनेंगे। मदद मांग रहे थे, क्या करें? नहीं, अदालतों ये- के फैसलों पे प्रिवेल करें, नहीं, जिस तरह माजी में होता रहा है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब क्या मांगते थे? नहीं, वो मांग रहे थे NRO डॉन लीग का। अच्छा। उन्होंने रहील शरीफ साहब ने कहा, मैं क्योंकि पर्सनल जानता हूं ये खबर को, फौज भी कभी भी इस वक्त भी ये सियासतदान पूरी कोशिश कर रहे हैं, मार्शल लॉ लगेगा, रुकावट है तो पाक फौज है, क्योंकि उन पर भारत चढ़ा हुआ है, उधर अमेरिका है, उधर इसराइल है। इनको तो इन्होंने हमारी फौज को कराची में जाकर ताजनों से मुलाकात करने पे लगा दिया, जो हमारी जिंदगी जानो माल के भट्टी साहब, मेरा आर्गूमेंट ये है, ये बड़ी अच्छी बात है फौज और समाज नहीं होना चाहिए नहीं, भाई, मेरा क्यों ना आर्गूमेंट हो? ये है कि फिर परफॉर्मेंस किधर गई। मेरा आर्मी चीफ को कराची से गुजरे भी 2 दिन हो गए, ये जुमेरात को भी इन्होंने जाना था, फिर जुमे को जाना, अब हफ्ते को जाना। यार ये चले जिस भी प्राइम जाते मिनिस्टर तो को ये कौन सा नहीं झंडा पता, लग जाना था, क्या कराची नहीं, साफ हो मेरा ये जाना था? आर्गूमेंट नहीं है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि हु हैज टू लीड पाकिस्तान, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। आप कराची गए नहीं अभी तक, अभी आपको ये भी पता नहीं कि किस दिन आपने जाना है, तो आप मुझे क्या फायदा बात है भाईजान, ये ब्रेक पे हमने जाना है। मुझे क्या फायदा से एक पेज होने का? इमरान खान साहब, मेरा तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि माजी के मज़ारों को तो छोड़ें, इनसे भी नहीं हो रहा, कुछ और ही होना है। मगर सवाल ये है कि जब तक ये कार्टल्स बैठे हुए हैं और इन कार्टल्स को पैदा करने वाले जो दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बड़े माशाल्लाह लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं साफत में और गई, और उनको आगे धकेल रहे हैं, वो काम नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूँ, बात इमरान खान से आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी, और अगर आगे नहीं जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं अंधेरा ही है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें हैं, अपोजिशन जमात किस बात पे इताअत करे, क्या है इनको यूनिफाई कर सकता है? नज़रिया तो सिर्फ एक ही है, पर्सनल प्रेजर्वेशन या ज़ाती फ़ायदे। तो फिर क्या मामला होगा? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी खबर आई है कि 20 सितंबर को या 20 सितंबर को APC होगी बिलावल हाउस इस्लामाबाद में, और वहाँ पे जो है आज जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए थे, इससे पहले तो कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। भट्टी साहब, ये होगी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो जाएगा, और कौन से वो अजीम तरीन मकासद हैं जिनके जिस एजेंडे पे हम इकट्ठे होंगे? साहब, आज कल शहबाज शरीफ साहब मोहतरम और जरदारी साहब मिले, उससे पहले मैं इमरान खान साहब से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के बारे में ये अख्तर नाला रहते हैं। इमरान खान साहब, चौधरी शुजात साहब एक है मुस्लिम लीग काफ के थे, उनसे बुला के पूछे। उन पर एक दफ़ा गलत केस हुआ था तो उन्होंने गार्डियन लंदन के खिलाफ कर दिया था और जीत गए थे। मीडिया को जो आज़ादी मिली है ना, शेख रशीद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, काजी साहब फॉर योर जी, बिल्कुल। वो समरी बना के गए कि इतने इतने पैसे लो और इनको लाइसेंस की इजाज़त दो। चौधरी शुजात साहब ने कहा पैसे नहीं इनसे लेने, लाइसेंस की इजाज़त दो, लेकिन मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, लेकिन एक बोर्ड बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा। तो हाँ साहब, आप मीडिया से नाराज़गी और मीडिया को धमकियाँ देना मुनासिब नहीं है। आप एक पॉलिटिकल लोग और लोग हम आपसे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ। नहीं, मुझे ये बताएं ना, अपोजिशन, हाँ जी, ये कौन से अजीम मकासद पे इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, इनका इन मकासद है कि नवाज शरीफ एक मुजरम होकर लंदन में भागे हुए हैं, उनके हमजुल्फ भी लंदन में भागे हुए हैं, बाकी पूरी पार्टी के 70% या 60% लोगों पे केस चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद, उनके बेटे जरदारी साहब पर भी केस है, उनकी बहन के पास भी केस है, सियाल अनवार पे भी हुआ है, मुराद अली शाह भी हिट लिस्ट पे है, कैवत सफदर में है। अब एक ही तरीका उनका कि किसी तरीके से इमरान खान को हुकूमत से गिरा दिया जाए, हुकूमत ABCD की भी आए और एहतसाब का सिलसिला बंद हो जाए। ये APC किसी बड़े मकसद के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि महंगाई कम हो,
इसलिए नहीं है कि बिजली पेट्रोल गैस कम हो, इसलिए नहीं है कि लोगों को उनके हकूक मिले, तालीमी अदारे बेहतर हों, से अस्पताल बेहतर हों, इसलिए है कि जो अरबों खरबों रुपये मुबैना तौर पर वो लूट के बैरून मुल्क ले गए हैं, ये पूछ गिछ का सिलसिला बंद हो। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता लगे हुए हैं, लेकिन काश इमरान खान साहब क्रॉस दी बोर्ड इंतजाम कर। अच्छा, ये ज़रा एहसन इकबाल साहब को भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा मौलाना के हवाले से कहा है, फिर वो कोई इशारे कर रहे हैं, आजकल उनके इशारे बड़े डाडियम जगह की कहते हो वह उसकी तरफ होते हैं। ज़रा देखते हैं इस पर आपके वो क्या कह रहे हैं। वो मौलाना साहब खुद बता चुके हैं ऑपोजिशन जमातों का कसूर नहीं है, जिन्होंने वादा किया था उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जिन्होंने वादा किया था, किन्होंने वादा किया था, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा मलक साहब हैं ये जी? बताएं, मैं तंग आ गया हूँ इनके झूठ से। एक हर चीज़ का एक हद होती है। वज़ीर आज़म साहब बार बार फरमाते हैं कि NRO मांग रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बताते। मौलाना एहसन इकबाल साहब, मुझे याद है किसी दौर में इनकी ख्वाहिश होती थी ज़ियाउल हक के बारे में खबर उसके हक में लगवा लूँ, काजी साहब सिंगल कॉलम है, सिंगल जंग पिंडी में हमने वो भी देखा हुआ, वो भी। तो अब ये भी कह रहे हैं जिन्होंने उनसे वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं किया। ये किसको टारगेट कर रहे हैं? अब मुझे आप बताएं। चले मैं ना समझ। देखें, बात है इस मुल्क की, अगर ऑनेस्टली आप बात करें तो वो तो शुरू हुई है 2014 से। एक एम्पायर का जिक्र हो, उसका उंगली आएगी तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो आपकी सियासत में एक छुपी हुई चीज़ है और वो उसको मैं सब बता देता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ साइन सीधा सीधा नहीं। ये सारा जो सिंबॉलिक, ये जो कहते हैं कि मीडिया गलत बयानी करता है, हमें टारगेट करता है। आप फौज को भी टारगेट करते हो, नाम नहीं लेते। आप अदालतों को भी कहते हो 5 जजों को बाहर फेंको। मरियम साहबा ने यही तलाल साहब ने कहा वो चाह रहे हैं ना हम नाम लेना भट्टी साहब, वो चाह रहे हैं। मतलब ये है अल्लाह ताला ने आपसे अगर सच बोलने की ताकत नहीं दी आपको, तो इसमें हमारा क्या कसूर है मेरे भाई? आईना तोड़ने की बजाय चेहरा साफ करें। अच्छा, अब ये बात जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं, ज़रा देखें। अब एक तरफ तो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे और ख़ुद जो है वो सिलेक्शन बोर्ड के सामने लगता है सारे बैठे हुए हैं। मैं एक मुहावरतन बात करूं, ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अंपायर न्यूट्रल नहीं है, ये हमारा गुमान है, ये किसी और का गुमान है। आज जरूरत इस बात की है कि अंपायर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल लग रहा है, हो रहे हैं। तो आज अगर न्यूट्रल अंपायर के बगैर आप अदम एतमाद की तरफ बढ़ेंगे तो उसके नतायज वही आएंगे जो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद पर आए हैं। तो ये तो एक बात अब होगी भट्टी साहब, तय तारीख में लोहे पर लकीर होगी कि न्यूट्रल अंपायर ने इनकी पार्टी बनाई थी। अच्छा काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, ये सिर्फ जीत उसको कहते हैं जब अंपायर इनको जिता दे। ये लूट मार उसको जायज़ कहते हैं, हलाल जब इनसे लूटा हुआ माल का हिसाब ना पूछा जाए। इनके दिलों में इस्टेब्लिशमेंट जो सरहदों पे मैं जवानों की, मैं एक आधा आर्मी में कोई गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्यों इतनी नफरत है? भट्टी साहब आप एक ज्यादती कर, ये क्यों क्यों बुग़्ज़ है इनके दिल में? एक इंसाफ करें। देखिए, अगर ये नहीं अगर नहीं एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो क्या ये आधा दिन में जवेद लतीफ़ साहब बाहर रह सकते हैं? मेरे सवाल सुन यार, हर बात में आपने अदारा को टारगेट करना तो शुरू कर दिया। बड़े बड़े केस हैं इन पे। नहीं भट्टी साहब, आप देखें ना, ठीक है एस्टेब्लिशमेंट की भी अपनी हर जगह मौजूद होती है, लेकिन देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, 5 वोटों पे 1 मोटरसाइकिल देना कोई मामूली काम है? नहीं तो क्या इनसे ये ना पूछे भाई 40 लाख रुपया इलेक्शन का खर्चा था, आपने 50 करोड़ रुपया लगा दिया, 40 लाख ये गलत है? सारे इलेक्शन इन एल एंड वाइड है। इतनी जुर्रत रखो, अगर कोई खुफिया एग्रीमेंट हो रहा तो उनका नाम ले। मोहतरम साफी किसी से खुफिया डीले नहीं करते। हज़ाफी का काम है बगैर खौफ और लालच के तहकीक करके हकायक अवाम तक ले जाना। फैसला अवाम ने करना है। फैसला अवाम ने करना है और फैसला अवाम उस वक्त करेंगे जब नोट नहीं वोट बोलेगा, और जब अरबों की बजाय वोटों का कोई ऐसा निज़ाम हो कि जो नोटों वाला नहीं है वो भी वोट ले सके, तो तब होगी जमहूरियत। अब तो ये खेल ही लग रहा है। बहरहाल मेरी राय गलत हो सकती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बहुत सी अहम खबरें हैं, भारी भारी फीसें और कराची में क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें और बहुत सी स्टोरीज करनी थी, मगर अभी अभी आप भी टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी एक वजाहत दी है। मैं थोड़ी देर में ब्रेक में जो पढ़ सकता था वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है, पहली बात तो ये है कि ये 99 कंपनियाँ नहीं हैं, ये 27 कंपनियाँ हैं, और इन 27 कंपनियों में बाज़ कंपनियों के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए हैं। तो जो उनके मुताबिक जो इल्ज़ाम देने वाले हैं, ज़रा थोड़ी मेहनत से काम कर लेते। इसके बाद उन्होंने घरों की बात की। उन्होंने कहा एक घर 31,000 का डॉलर का उन्होंने लिया फोरक्लोजर में, यानी एक नीलामी में एक घर लिया। और दूसरा घर जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उसमें से
80% उधार पे है, सिर्फ 20। हम जानते हैं अमेरिका में आपको उधार पे घर मिल जाते हैं और हर महीने आपको किस्त देनी पड़ती है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि एक कंपनी के बारे में कहा गया कि वो स्काई लाइन गालिबन उसका नाम था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा जल्दी में, रहीम यार खान में ये कंपनी है, इसमें CPEC का कोई ठेका नहीं लिया और आज तक जितने से ठेके लिए हैं मकामी जो इंडस्ट्री है रहीम यार खान की उसको वो लेबर मुहैया करते रहे हैं। फिर एक और कंपनी है हिमालया लिमिटेड और समथिंग, उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे की कंपनी है और उसने 3 सालों में जो प्रॉफिट कमाया है वो 5 लाख रुपए का है। बड़ी साहब एक बड़ा तफसीली जवाब जिसको हम इस 5-10 मिनट की ब्रेक में जितना पढ़ सकते थे, अब ये जवाब आ गया। अब इस जवाब को सपोर्ट करने के लिए जाहिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। जी भट्टी साहब, एक बहुत अच्छा किया आसम सलीम बाजवा, क्योंकि अपोजिशन इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी और लके छुपे जुमलों में जान के एक बड़े इदारे को टारगेट कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम पोस्टों पे रहे हैं जनाब आसम सलीम बाजवा साहब। तफसीली जवाब दे के उन्होंने बहुत बेहतर किया है कि ज़बानबंदों की, हाँ इसके लिए उन्हें थोड़ा सा ये भी बताना होगा कि किस किस डॉक्यूमेंट्स के तहत वो कह रहे हैं कि उनकी मिसेज ने ये बिज़नेस से अलहदगी कर ली थी। लेकिन ये जवाब मेरा ख्याल है इसके साथ कुछ सबूत भी आने चाहिए कि जो एलिगेशन नूरानी साहब ने लगाए थे, अगर उसने गलत लगाया तो साफत ये नहीं है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन करूं। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे पास ये नहीं किसी रेडी बान का भी करूं। मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी तरदीद करके मलक साहब बेहतर भट्टी साहब देखे, अगर गलत खबर है तो उसकी सजा होनी चाहिए। हम इसके नहीं साफती आज़ादी का ये मतलब। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि 27 कंपनियों में से बहुत सारी डॉर्मेंट हैं, यानी FBR में वो रजिस्टर्ड है मगर उनमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। कुछ कंपनीज उनके कहते हैं लॉस में भी जाती है। काजी साहब ये अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है, खान साहब के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपका जब मुशीर आपका जब आप सियासत में एहतसाब की बात करते हैं, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कम अज़ कम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एहतसाब की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए खबर बहुत अच्छी है। आसम सलीम बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत को ऑक्सीजन दी है, वरना और कोई जुल्फी बहारी वगैरह ने इतनी डिटेल नहीं की। जिसका कहते हैं ना अंदर हो साची तो कोठे चढ़ के नाच। देखें जी, तो आसम सलीम बाजवा काबिल तहसीन है। देखिए खुसरो मुख्तियार साहब ने और उनके जो भाई हैं, छोटे भाई क्या नाम है उनका, जमा बख्श साहब, वो कल जो गए थे उन्होंने हमें 100 अरब रुपए का उन्होंने कौम को नहीं बताया। पैसे बड़े थोड़े पैसे मुनासिब नहीं, इतने थोड़े पैसों की क्या इतने थोड़े पैसे। 1 अरब दो मैं रिटायरमेंट लगा। नहीं, आप अपनी बाबू उनके स्टैंडर्ड पे देखें ना, 100 अरब तो पैसे। मेरा ख्याल है जनरल साहब ने हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को इजाफा किया, वरना इमरान खान साहब के साथी तो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे थे। तो जनरल साहब ने सामने आके जवाब दे के स्टेप बाई स्टेप, अब देखना है कि जो जवाब दिए हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट्स भी है कि क्लोजिंग करनी है। अब हम इंतजार होगा और जाहिर है उन्होंने जब दिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास होंगे और अगर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और ये स्टोरी अगर की बात कर रहा हूँ, अगर ये बाउंस होती है तो मेरे ख्याल में जाहिर है कि फिर जो करने वाले हैं वो भी हमें बताएं कि कहाँ से ये आई और इस पर बड़ी मेहनत की, इस पर कैसे मेहनत की, उन्होंने किस तरह की मेहनत की। ये तो स्टोरी ये कह रही है। लेकिन दोनों तरफ से हमें सबूतों का इंतजार रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारा काम है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।